तो मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गलत क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे दोस्तों आप इन प्रश्नों को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब होता है दोस्तों मिसिंग नंबर। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, मैट्रिक्स का सवाल दे रखा है। दोस्तों जब भी आपके सामने इस बॉक्स में इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। मैं आपको उन दोनों तरीकों को बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है और आपको प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है कि आपको प्रश्न सबसे पहले ये देखिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे दे रखा है। आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दे रखा है। तो प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है, प्रश्न में देखना होता है आपको कि सबसे बड़ी संख्या किस साइड में दे रखी है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी संख्या आपकी यहाँ पे दे रखी है 45 और सबसे बड़ी संख्या आपकी दे रखी है 95। तो दोस्तों जिस साइड में संख्या आपकी बड़ी होती है हम सवाल को उसी साइड में सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें सॉल्व करना है ऊपर से नीचे, मतलब बड़ी संख्या आपकी नीचे की साइड में दे रखी है, इसका मतलब यह है आपको 9 और 6 को यूज करके 45 लेके आना है। इसी तरह 12 और 7 को यूज करके 95 लेके आना है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि आपकी बड़ी संख्या इस साइड में होती, यानी कि यहाँ पे बड़ी संख्या होती है आपकी और यहाँ पर बड़ी संख्या होती, तो आप प्रश्न को इधर से इस साइड में सॉल्व करते। यानी कि आपको 9 और 12 को यूज करके आपको ये संख्या लेके आनी होती है, 6 और 7 को यूज करके आपको 3 संख्या लेके आनी होती थी। अब आपको पता चल चुका है कि संख्या आपकी बड़ी नीचे की साइड दे रखी है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि प्रश्न को आपको ऊपर से नीचे सॉल्व करना चाहिए। तो प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। अब प्रश्न को देखिए दोस्तों, ऊपर दे रखा है आपका 9, 6 और 45। यानी कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आप 9 और 6 को यूज करके आपको 45 लेके आना है। अगर आप 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 54 होता है, जबकि यहाँ पे आपका 45 दे रखा है। आप अगली संख्या भी देख लीजिए, जब 12 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 84 आता है, जबकि यहाँ पे आपका 95 दे रखा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका लॉजिक ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इनका जोड़ के भी देखेंगे 9 6 15 होता है, वहाँ से भी आपका आंसर नहीं बन रहा है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। आप यहाँ पे देखिए 9 दे रखा है, आप क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करके देखिए। जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 81 मिल जाएगा। इसी तरह आप 6 का स्क्वायर कीजिए। पहले आपने 9 का स्क्वायर किया, अब 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो 6 का स्क्वायर आएगा आपका 36। अब 36 आपका आ चुका है। आप क्या करेंगे, अब 81 में से 36 को माइनस करके देखिए। जब आप 11 में 6 माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा और आपका 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि 45। अब वही तरीका आप अगले देखिए, यहाँ पे आपका 12 दे रखा है। जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 144 मिलेगा। उसी तरह 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 49 मिलेगा। अब इसको इसमें माइनस करके देखिए, जब 14 में से 9 के तो आपको 5 मिलेगा और 13 में से जाएगी तो आपका 9 बचेगा, यानी कि 95। इसका मतलब दोस्तों यह है कि आपको यही प्रोसेस आपको आगे वाली भी संख्या में करनी है, क्योंकि जब आपने देखा, जब आपने 9 का स्क्वायर करके और 6 का स्क्वायर करके आपने माइनस किया तो आपको 45 मिल गया। इसी तरह आपने 12 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके आपने माइनस किया तो आपको 95 मिल गया। अब उसी तरह आपको 8 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। आपको 3 का स्क्वायर करना है 9 हो जाएगा। जब 64 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 55 मिल जाएगा, यानी कि 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों प्रश्न में हमने क्या किया एक बार समझ लीजिए। प्रश्न में हमने क्या किया था कि जो आपकी संख्या दे रखी है, जैसे 9 दे रखी है, 9 का स्क्वायर करके 81 और 6 का स्क्वायर करके आपको 36, इसको माइनस करके आपको नीचे वाली संख्या मिल गई थी। इसी तरह हमने 8 का स्क्वायर करके 64 लिख दिया, 3 का स्क्वायर करके आपने 9 लिख दिया और जब इनका डिफरेंट निकाला तो आपको 55 मिल गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करना है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आपको सोचना है कि संख्याओं के साथ ऐसा हो क्या रहा है जिससे आप प्रश्न को सॉल्व कर लें। और इस प्रश्न को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था, अगर संख्या आपको नीचे की साइड में बड़ी दे रखी है तो आप इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। अगर संख्या आपकी साइड में बड़ी दे रखी है तो आप इसे इस साइड में बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग नंबर।
सबसे पहले आप यह देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपका दे कहाँ रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका यहाँ पे दे रखा है। जब भी दोस्तों आपका प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आता है तो आप इसे दो तरीके से सॉल्व करते हैं। वो तरीके कौन से हैं? इसे आप ऊपर से नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं और लेफ्ट से राइट भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, वो देखिए, या तो आप 5 और 3 का यूज करके आपको 10 लेके आना है, 5 और 5 का यूज करके आपको 6 लेके आना है, या आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 5 और 5 का यूज करके आपको 15 लेके आना है और 3 और 5 का यूज करके आपको 2 लेके आना है। जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बीच में आए आप इसे या तो ऊपर से नीचे सॉल्व कर सकते हैं या आप इसे लेफ्ट से राइट सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बीच की संख्या आपको लेके आनी है। अब प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, आपको पता चल चुका है कि प्रश्न आपको सॉल्व करना कैसे। और उसके बाद दो संख्या पढ़िए, यहाँ दे रखा है 5, 10 और 3। अगर आप 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपको 5 या 15 मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आपका 10 दे रखा है। इसी तरह 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो रहा है, जो कि यहाँ पे 6 दे रखा है, तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आपने देखा 5 और 5 दे रखा है, यहाँ से 5 से 5 यूज करेंगे तो आप 15 भी आपका नहीं बन रहा है। तो आप एक बात देखिए, अब आप ऐसा कीजिए, अब इन सबको जोड़ के देख लीजिए। जैसे आप 5 दे रखा है, 5, 10 और 3 आप सब में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 10 और 5 15 और 3 18 हो रहा है। अब इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 और 6 16, 5 और 6 11, 5 16, यहाँ पर आपका 16 हो रहा है, यानी यहाँ पर यह भी आपका लॉजिक नहीं लग रहा है। अब ऐसा कीजिए, आप लेफ्ट से राइट सॉल्व करके देखिए, 5 और 15 आपके 20 होते हैं, 20 और 5 25 होते हैं, यहाँ पर का 25 आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 और 5 10 होते हैं, यहाँ 10 आ रहा है, यानी कि आपका प्लस वाला लॉजिक नहीं लग रहा। अब कौन सा लॉजिक लग रहा है वो देखिए। प्रश्न दे रखा है आपका 5, 10, 3। आप क्या करेंगे, 5 और 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। फिर 50 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। क्या किया दोस्तों हमने, 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, तो आपको कितना मिला, आपको 150 मिल चुका है। और उसी तरह यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, कितना मिलेगा आपका 5 के 30 और 30 पंजे 150, यहाँ पर भी आपका 150 आ रहा है, यानी कि आपका बीच वाले में भी आपका यही प्रोसेस चलेगी। यानी कि आपको 15 और यहाँ पे मान लीजिए जो संख्या आएगी उसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपका 150 होना चाहिए, यानी कि 15 मल्टीप्लाई हमने इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप x, जब प्रश्नवाचक चिन्ह मान लीजिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह मल्टीप्लाई 2, कितना आएगा आपका 150 आएगा। तो आपका 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 30 में ऐसी संख्या, 30 में हम किस संख्या गुणा करें कि आपको 150 मिल जाए। अगर हम 30 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 150 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न में हमने क्या किया दोस्तों, एक बार समझ लीजिए। प्रश्न में लॉजिक क्या लगाया था वो समझ लीजिए दोस्तों। प्रश्न में हमने लॉजिक क्या लगाया था, हमने क्या किया था, इन सभी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3, तो हमें 150 मिला था। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा इनका भी आपस में मल्टीप्लाई किया तो भी हमें 150 मिला था। फिर हमने यहाँ पर 5 रख के देखा तो आपको यहाँ पर भी, और इनका मल्टीप्लाई करके आपको 150 मिला था। मैंने दोस्तों इससे पहले प्रश्न में क्या बताया था, इससे पहले प्रश्न में मैंने बताया था अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कोने पर आता है तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि संख्या बड़ी किस साइड में दे रखी है। जैसे यहाँ पर नीचे संख्या बड़ी दे रखी थी तो आपने प्रश्न को ऊपर से नीचे सॉल्व किया। अगर दोस्तों संख्या आपकी इस साइड बड़ी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे ये संख्या बड़ी होती तो आपको प्रश्न लेफ्ट से राइट सॉल्व करना था। लेकिन अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बीच में आ जाता है तो अब इस सवाल को या तो आप कोने की संख्या दोस्तों ऊपर से 5 और 3 को यूज करके आप 10 बनाना था, और 5 और 5 का यूज करके आपको 6 बनाना था, या फिर आप 5 और 5 का यूज करके 15 बनाना था और 3 और 5 का यूज करके आपको 2 बनाना था। आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते थे। फिर हमने यहाँ पे देखा कि पहले सबसे पहले हमने देखा प्लस करके आपको आंसर नहीं मिला, फिर हमने मल्टीप्लाई करके इसको देखा तो हमें आंसर मिल गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका वेन डायग्राम का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न दे क्या रखा है, प्रश्न में रखा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है। मैंने आपको इससे पहले क्लास में बता रखा है, जब भी आपके सामने आरेख का सवाल आता है तो आपको जो चीज़ दे रखी होती है आपको उनमें रिलेशन देखना होता है कि वो किसके अंतर्गत आती हैं और कि क्या आपका आपस में संबंध बन रहा है। जैसे यहाँ पर रखा समाज, शिक्षक और छात्र। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा कि आपके जो शिक्षक होते हैं उनका छात्र से कोई संबंध नहीं होता,
क्योंकि छात्र की कैटेगरी अलग होती है और शिक्षक की कैटेगरी अलग होती है। यानी कि शिक्षक अलग आएंगे आपके और छात्र आपके अलग आएंगे। जबकि दोस्तों आपके स्टूडेंट और आपके टीचर सभी के सभी लोग समाज में आते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका समाज है, तो समाज के अंदर ही आपके स्टूडेंट आएंगे और समाज के अंदर ही आपके शिक्षक आएंगे। लेकिन शिक्षक कभी स्टूडेंट नहीं हो सकता और स्टूडेंट कभी शिक्षक नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में आपको आपस में रिलेशन देखना होता है कि उनके अंदर रिलेशन क्या बन रहा है, क्या वो रिलेशन आपका फिट बैठ रहा है। कभी दोस्तों इनमें रिलेशन सभी का बनेगा या कुछ का बनेगा या किसी का भी नहीं बनेगा, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपके सामने संबंध आता है कुछ का, तो कुछ का मतलब होता है दोस्तों ये एक दूसरे को काटेंगे। अगर आता है दोस्तों किसी का भी नहीं तो वो आपका अलग अलग होगा। अगर वो आता है सभी का, तो सभी का मतलब होता है दोस्तों वो उसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रखा था आपका समाज, शिक्षक और छात्र। तो समाज के अंदर आपके शिक्षक भी आएगा, छात्र भी आएगा, लेकिन एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा, तो ये दोनों आपके अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका डाइस का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या दे रखा है, सबसे पहले दोस्तों जब भी आपके सामने प्रश्न आता है सबसे पहले आप प्रश्न को ठंडे दिमाग से प्रश्न को पढ़ें। क्योंकि दोस्तों आधे से ज़्यादा प्रश्न आपका पढ़ने से सॉल्व हो जाता है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का मतलब ये होता है दोस्तों, जब आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आने लगता है कि प्रश्न आखिर पूछ क्या रहा है। जब आप दोस्तों आप हड़बड़ी करते हैं जल्दबाजी में प्रश्न को, दोस्तों आपको प्रश्न आते हुए भी प्रश्न को आप गलत कर देते हैं। तो जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो दोस्तों 1-2 सेकंड प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो प्रश्न क्या दे रखा है, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब ऊपरी फलक पर 2 है तो नीचे कौन सा अंक होगा। दोस्तों जब भी प्रश्न में अगर आपसे पूछ ले कि 2 के फलक के, कभी आपसे विपरीत पूछ लेगा, कभी ऊपर पूछ लेगा, कभी नीचे पूछ लेगा, इसका मतलब दोस्तों आपका विपरीत ही होता है। अब प्रश्न पूछा जब ऊपरी फलक 2 है तो नीचे कौन सा अंक होगा, यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि इन चारों फिगर में 2 दे कहाँ रखा है। तो दोस्तों 2 आपका यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इस 2 के विपरीत यानी कि यहाँ पे क्या आएगा वो आपको पता लगाना है। जब भी दोस्तों आपको प्रश्न में विपरीत पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो सबसे पहले आप उस फिगर को देखते हैं कि जिसकी विपरीत आपको पूछा है। यहाँ 2 के विपरीत पूछा है। अब ये देखिए 2 के विपरीत, 2 के साथ आप फलक पर क्या क्या दे रखा है आपका, तो आपका एक 6 दे रखा है, एक आपका 3 दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपको उस फिगर को देखना है कि 2 के साथ जो संख्या दे रखी है जैसे 6 और 3 किस फलक में है। तो दोस्तों एक तो आपका डैश है, आपका ये वाला डैश दे रखा है जिसमें आपका 3 दे रखा है, और एक डैश दोस्तों आपका ये वाला दे रखा है जिसमें 6 दे रखा है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों डैश में से किसी भी एक डैश को उठा करके आप किससे कंपेयर करा दीजिए। और कंपेयर कैसे कराते हैं वो देखिए। अब मान लीजिए दोस्तों आपने एक ये वाला डैश लिया और एक आपका ये वाला डैश लिया, मतलब आपने इस डैश के साथ इस डैश की कंपेयर करा दी। अब आपको क्या करना है कि इन दो डैश में देखिए कॉमन क्या दे रखा है, तो आपका कॉमन दे रखा है 3। तो दोस्तों जो भी कॉमन होता है आप उसे पकड़िए और उसे पकड़ने के बाद आप उसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज मतलब दोस्तों क्या होता है वो समझिए। जैसे मान दोस्तों आपकी ये घड़ी है, घड़ी में आपकी ये सुई है, तो ये सुई कैसे चलती है आपकी इस साइड में चलती है, तो ये इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो आपका यहाँ पे 3 कॉमन दे रखा है और यहाँ पर आपका 3 कॉमन दे रखा है। तो आप 3 को पकड़िए, 3 को पकड़ने के बाद इसे क्लॉकवाइज घुमाइए, यानी कि 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, तो 2 और 6। इसी तरह दोस्तों इसे पकड़िए, इसे क्लॉकवाइज घुमाइए, तो 3 से 5, 5 से 1, यानी कि 3 और 5 और 1। अब जो दोस्तों इसमें संख्या एक दूसरे के नीचे है वही एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, यानी कि 6 के विपरीत हो जाएगा आपका 1। तो प्रश्न पूछा आपसे 2 के विपरीत क्या होगा, यानी कि 2 के विपरीत होगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपसे इस प्रश्न पूछे कि इसके विपरीत क्या होगा, तो आपको सबसे पहले उस संख्या को देखना है जिसको पूछा है। तो आपने देखा यहाँ पर 2 दे रखा है, तो आपको 2 के विपरीत देखना था। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, एक ऐसे फिगर को देखना होता है जो इस फिगर में जैसे जिसके फलक के विपरीत पूछा है उसके साथ जो संख्या दे रखी है उसकी जैसे संख्या किस फलक में दे रखी है। तो जिसमें दे रखी होती है हम उसी से कंपेयर करा देते हैं, और जो कॉमन होता है उसे पकड़ के हम उसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और उनकी आपस में कंपेयर कर देते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने ये डैश लिया, अगर हम इस डैश को ले लेते तो क्या आंसर आपका वही आता। तो दोस्तों अगर आप इस डैश को भी ले लेंगे तो आपका आंसर भी वही 5 आएगा। तो दोस्तों इसे चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने इस डैश को ना लेकर के आपने इस डैश को ले लिया, तो हमने इसके साथ कंपेयर कराई, तो यहाँ पर 2 दे रखा है, इसके विपरीत पूछा था 2 के साथ दे रखा है 6 और 3, यहाँ पर दे रखा है 6, 5, 4, यानी कि यहाँ पर 6 दे रखा है और यहाँ पर भी आपको 6 दे रखा है।
तो अब क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो आप 6 से 4 पे जाएंगे और 4 से 5 पे जाएंगे, यानी कि 6, 4 और 5। इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 दे रखा है, 6 के हम 3 पे जाएंगे और 3 से 2 पे जाएंगे, यानी कि 6, 3 और 2। तो आपसे पूछा 2 के विपरीत, यानी 2 के विपरीत क्या है आपका 5 दे रखा है, तो 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप किसी भी टाइप को ले लीजिए, आपको कंपेयर करानी है, आपको राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या अन्य संख्या की व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं करती है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो इस सीरीज में उस संख्या को अनुसरण नहीं कर रही होगी। यानी दोस्तों आपको इस संख्या में सीरीज में एक संख्या ऐसी दे रखी होगी जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रही होगी, आपको उसी संख्या को देखना है जो इसको फॉलो नहीं कर रही है, और इन 4 ऑप्शन में से एक संख्या आपकी होगी। तो सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान से पढ़िए। दोस्तों सीरीज को ध्यान से पढ़ने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जब उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज में आखिर चल क्या रहा है, प्लस माइनस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 5, 14, 41, 124। आप 1 से 2 पे गए तो दोस्तों 2 से 5 पे गए, 5 से 14 पे, 14 से 41 पे, 41 से 124 पे गए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 124, यानी कि 1 से ये संख्या बहुत बड़ी है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इस सीरीज में आपका प्लस माइनस तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या कुछ और हो रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा के देखेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, वो देखिए सबसे पहले सीरीज को आप ध्यान से पढ़िए। आप बीच में से देखिए, यहाँ से 15 से 14 हो रहा है और 14 से 41 हो रहा है और 41 से आपका 124 हो रहा है, यानी कि ये कम लगभग संख्या, अगली संख्या जो है दोस्तों पिछली वाली संख्या की लगभग 3 गुना है। और 3 गुना कैसे वो देखिए, आप 5 से 14 पर जाइए तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, अगर 5 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से हम 1 माइनस करते हैं तो आपको 14 मिल रहा है, क्योंकि 5 या 15 होते हैं और 15 से 1 है तो आपको 14 मिल रहा है। इसी तरह दोस्तों 14 से 41 पे जाइए, अगर इसे हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 14 या 42 होता है और 42 में से हम 1 माइनस कर दें तो 41 होता है। इसी तरह 2 से 5 पे जाइए, अगर इसे हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 होता है और 6 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। इसी तरह 1 से 2 पे जाइए, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 होता है और 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। अब इसी तरह 41 में 3 का मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस करना है। अगर हम 41 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 123। और 123 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपको 122 मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपका 124 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों, प्रश्न में हमने सबसे पहले देखा कि स्क्रीन चल क्या रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1 दे रखी है, इसके बाद यहाँ पे 124 दे रखा है, यानी कि सीरीज आपकी अचानक से बहुत बढ़ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर सीरीज आपकी ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ पे 100% मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है उसमें लगेगा। फिर हमने बीच में से एक संख्या उठाई, 5 उठा के देखा हमने। जब हमने देखा 5 को 14 देखा, 14 से 41 देखा, तो हमने देखा कि इस संख्या में लगभग 3 गुना हो रहा है और उससे 1 कम हो रहा है। तो मैंने उसमें लगा के देखा, तो लेकिन जब दोस्तों हमने लास्ट में देखा 41 हमने 3 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करके देखा तो हमको 122 मिलना चाहिए था, जबकि इसने क्या कर दिया 124 कर दिया, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।